ओके, दिख रहा है सभी को ये? तो आज का एक्सपेरिमेंट क्या है? अभी तक बैठे थे, क्या कर रहे थे? फाइल पूरी कर रहे थे बस। यस। तो आज का एक्सपेरिमेंट है मैग्नेटिक सर्किट। क्या है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? क्या पता लग रहा है इसके नाम से? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। मतलब कोई कॉइल है ना, एक कॉइल है, हम उसको क्या करेंगे? वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, है ना। उसके क्रॉस कुछ करंट बढ़ेगा, मतलब कि फ्लक्स बढ़ रही है ना, फ्लक्स बढ़ रही है तो पावर भी बढ़ेगी, सब कुछ क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। उसके रिस्पेक्ट में चेक करना है कि हमारे पास जो इम्पीडेंस होता है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगी तो इम्पीडेंस क्या होगा? कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो हम यहाँ पे करके देखेंगे कैसे मैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक कॉइल के रूप में यहाँ पे क्या है यूज़ कर रहे हैं हम? चोक कॉइल। कॉइल होगी नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या है? चोक कॉइल, जिसे हम बोलेंगे इंडक्टर। कौन सा इंडक्टर है? वेरिएबल इंडक्टर। कैसे वेरी कर रहे हैं? आपने जो लास्ट टाइम यूज़ किया था वो एक इंडक्टर, नॉर्मल इंडक्टर था, तो ये बड़ा है ना। इसका अगर देखो ऊपर से क्या है, अंदर से ये खाली है ना, अंदर से क्या है? खाली है। हमने क्या करते आयरन का पीस इसके अंदर डाल दिया, फिल कर दिया पूरा। अभी ये खाली नहीं है, एयर गैप क्या है इसके अंदर? ज़ीरो है, ठीक है। एयर गैप ज़ीरो हो गया। हमें क्या करना है? इस एयर गैप को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। जैसे जैसे एयर गैप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फ्लक्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। फ्लक्स बढ़ेगी तो क्या होगा? करंट, पावर, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। वही हमें चेक करना है कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है जैसे जैसे हम एयर गैप को बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर क्या एक रॉड डली हुई है, ऊपर हैंडल है। हम क्या करेंगे? इसे स्टेप बाय स्टेप घुमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो रॉड क्या हुई? ऊपर आना शुरू हो जाती है, आ रही है ना ऊपर। तो इसमें एक स्केल दिख रहा होगा, जो आगे बैठे उसे स्केल दिखने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल दिख रहा होगा, इसके सरफेस में स्केल की जो भी रीडिंग होगी वो क्या होगा? उसका एयर गैप, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 2, 3 अप टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें करना है इस एयर गैप लेंथ को 5 सेंटीमीटर तक बढ़ाते रहना, स्टेप बाय स्टेप, 0, 1, 2, 3 अप टू 5 सेंटीमीटर। हर स्टेप पे हम क्या करेंगे? वोल्टेज, करंट और पावर की रीडिंग्स नोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे? एयर गैप बढ़ाएंगे, हमें एक साउंड सुनने को मिलेगी, वाइब्रेशन है, ठीक है। वो साउंड किस चीज़ की होती है? हमिंग नॉइज़। वो क्यों आती है? कोर लॉस की। तो इसके साथ जो कोर लगा रखी है, जो फ्लक्स है वो क्या करती है? कॉइल में तो होती है, कॉइल में तो रोटेट कर ही रही है, बट वो क्या होती है? कोर के ऊपर भी आना शुरू हो जाती है, तभी क्या होते हैं? लॉसेज होते हैं, उसको बोलते हैं कोर लॉस। वो भी आपने फाइंड करना है कैलकुलेशन, ठीक है। तो कोर लॉस की वजह से वो साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो शुरू करें। हमारे पास क्या है? एक सर्किट दिया गया, ठीक है। सर्किट है, हमें पता है पैनल की वोल्टेज कितनी है, बताओ। लास्ट टाइम यूज़ किया था 130 वोल्ट सिंगल फेज। 3 फेज कितनी है? 440 230। 440 तो नॉर्मली जो आप की यूज़ होती है, बट यहाँ पे क्या है? एक्सपेरिमेंटली 230 वोल्ट है, ठीक है। 3 फेज 230 वोल्ट, सिंगल फेज 130 वोल्ट, ठीक है। आर वाई बी के क्रॉस अगर सिंगल फेज यूज़ करेंगे तो आर और एन के बीच में 130, वाई एन के बीच 130, बी एन के बीच 130। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आर और एन, इसके बीच में 130 क्रॉस वोल्टेज होगी। 130, 135, 140, 120, 125 कुछ भी हो सकता है। वोल्टेज हमेशा क्या होती है? 10% प्लस माइनस होती है, 10% ज़्यादा भी हो सकती है, 10% कम भी हो सकती है, ठीक है। ओके, शुरू करें। सबसे पहले क्या हमें ऑपरेटर्स में क्या दिया मैंने? वेरिएबल इंडक्टर। वेरिएबल इंडक्टर ये बड़ा। उसके बाद क्या चाहिए? एसी एमीटर बड़ा। एक चाहिए वोल्ट मीटर बड़ा। एक चाहिए हमें वॉट मीटर। वॉट मीटर क्या होता है? पावर मेजर डिवाइस, ठीक है। कैसे मेजर करना है पावर? पावर मेजर करनी है, क्या करता है कि पावर मेजर हो जाए? ऐसे कौन से वैल्यूज़ मिलते हैं तो पावर बताया जाता है? वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट, वोल्टेज करंट का रिलेशन ही है ना, उसका प्रोडक्ट ही है पावर, है ना। तो एक वोल्टेज कॉइल होती है, दूसरी क्या होती है? करंट। ये होती है दो, है ना।
हमें पता होना चाहिए वोल्टेज कॉइल कौन सी है और करंट कॉइल कौन सी है, ठीक है। वॉट मीटर के ऊपर ऐसा कौन से कॉइल्स हैं जो हमें बता रहा है कि ये क्या है, करंट कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल है, वोल्टेज की कॉइल है। बताओ कौन कौन से होते हैं? ये तो रेंज के लिए होगा। करंट कॉइल के कौन से होते हैं? जहाँ पे लिखा होगा M और L, क्या लिखा होगा? M और L, ये दोनों क्या हो गए? करंट कॉइल के पॉइंट्स। मतलब M4 मेन जो सप्लाई से कनेक्टेड होगा, L4 लोड जो लोड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। दोनों क्या है? करंट कॉइल के टर्मिनल्स है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा एंडिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है M, वो क्या है? करंट कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट है, CC कॉइल का। L क्या है? इसका सेकंड पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? PC कॉइल। PC कॉइल के कौन कौन से टर्मिनल्स होंगे? एक होगा कॉम, जिसके ऊपर मेंशन है कॉम, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? जो भी वोल्टेज की रेंज होगी, वोल्टेज की रेंज यहाँ पे 75 वोल्ट, 120 वोल्ट और 300 वोल्ट, यही है। तीनों में से कोई एक हो सकती है। हमें कितनी गिवन है? वॉट मीटर 150 वोल्ट, तो 150 वोल्ट को हम कनेक्ट कर, ठीक है। कितना एम्पियर करंट? 5 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे कोई करंट की रेंज नहीं है, M और L डायरेक्ट दिया हुआ है, कोई रेंज नहीं मिली। वोल्टेज की रेंज मिल गई ना 150, करंट की रेंज नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी? डिस्प्ले में मेंशन है 2.5 या फिर 5 एम्पियर, दोनों में से कोई एक हो सकती है। 2.5 होगी या फिर 5 एम्पियर, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि 5 है 2.5? उसके लिए यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर ये वर्टिकल में कनेक्टेड है, मतलब ये प्लेट्स क्या हैं? वर्टिकल में कनेक्टेड है, तो क्या होगा? ये 5 एम्पियर पे काम करेगा, फुल स्केल पे काम करेगा, ठीक है। अगर इन प्लेट्स को मैं खोल के हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर दूँ तो ये क्या होगा? हाफ स्केल पे काम करेगा, 2.5 पे काम करेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा। जब वर्टिकली कनेक्टेड है तो 5 एम्पियर फुल स्केल, और जब ये हाफ कनेक्टेड होगा तो 2.5। तो ये हर मीटर का अलग अलग होता है। 0.51 हो सकता है, 2.55 हो सकता है, ठीक है, 1.2 हो सकता है, या फिर 510 हो सकता है, 1020 हो सकता है। मीटर के ऊपर डिपेंड है उसकी वैल्यूज पे क्या, मतलब क्या स्केल यूज है, ठीक है। अब एक होता है इसका cos phi, क्या होता है cos phi? पावर फैक्टर। तो cos phi अगर गिवन है तो वही लिखना है, नहीं गिवन तो कौन सा लिखेंगे? यूनिटी पावर। क्या लिखेंगे? जो आपने लास्ट टाइम यूज़ किया। तो यहाँ पे मेंशन है cos phi इज इक्वल टू 0.2, 0.2, ठीक है। और 0.2 क्या होगा? लो पावर फैक्टर। कौन सा हो गया ये? लो पावर फैक्टर। इससे पहले कौन सा यूज़ किया था? यूनिटी पावर फैक्टर, जो आपने लास्ट टाइम यूज़ किया था, जिसमें मेंशन नहीं था पावर फैक्टर की वैल्यू। वो कौन सा था? यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी? 1। इसकी वैल्यू क्या है? 1 से कम है, 0.2। तो ये कौन सा वॉट मीटर है? लो पावर फैक्टर, LPF, ठीक है। और LPF कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा। तो आपका इंडक्टिव सर्किट आज है ना, तो इंडक्टर यहाँ पे यूज़ होगा। इसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं रहता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ हो रहा है? इंडक्टर। और इंडक्टर जहाँ पे भी यूज़ होता है वहाँ पे कौन सा वॉट मीटर यूज़ होता है? लो पावर, ठीक है। अगर इसके साथ कोई भी एक और लोड कनेक्टेड हो गया, रेजिस्टिव या कैपेसिटिव, तो साथ के साथ वहाँ पे चेंज हो जाएगा वॉट मीटर, वहाँ पे यूज़ होगा यूनिटी पावर, ठीक है, ओके। इसका जो नेचर होता है ना, वो लैगिंग नेचर होता है इंडक्टर। जब हम क्या करते हैं, इसका वो बनाते हैं ना फेज़र, फेज़र में इसका नेचर हमेशा लैगिंग होता है। तो उसमें लैगिंग में हमेशा क्या यूज़ करते हैं? 0.2, ठीक है। कम हो रहा है ना पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जहाँ कम होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं लो पावर, ठीक है, ओके। कनेक्शन शुरू करें, उससे पहले इसे कर देंगे हम 0। तो आपने देखना इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे जो भी स्केल आएगा वो क्या होगा? आपका एयर गैप, ठीक है। हमें क्या करना है? एयर गैप बढ़ाना है और पावर्स को मेज़र करना है, पावर, करंट और वोल्टेज। तो जैसे जैसे एयर गैप बढ़ाएंगे हमिंग नॉइज़ की साउंड आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो भी देखेंगे। या 0। तो अब कनेक्ट करेंगे सर्किट, ठीक है। सबसे पहले क्या है? 130 वोल्ट सिंगल फेज वोल्टेज, RYB में से कोई भी एक यूज़ करो, साथ में न्यूट्रल। तो R फेज कहाँ पे जा रहा है? सबसे पहले जा रहा है वॉट मीटर के अंदर, है ना।
वॉटमीटर के अंदर ही जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है, हमने कहीं नहीं लेके जाना। M4 मेन सीधा कहाँ जाएगा, मेन में जाएगा। मेन कौन सी कॉइल है, करंट कॉइल। तो यहाँ से वायर सीधा जा रहा है M में, ठीक है। अब इसी M से क्या कनेक्टेड है, कॉम भी कनेक्टेड है। इसी M से कनेक्टेड है कॉम, मतलब पोटेंशियल कॉइल का सेकंड पॉइंट भी इसी से कनेक्टेड है, वो भी कनेक्ट कर दिया। दोनों को क्या मिल गई, पावर मिल गई, है ना। इसको भी वोल्टेज मिल गई है, इसको भी वोल्टेज मिल गई है, ओके। अब जो हमारा करंट कॉइल का सेकंड पॉइंट है कौन सा है, L से क्या कनेक्टेड होगा, लोड। डायरेक्ट L से वायर उठाओ, लोड में चले गई, लोड में, है ना। अब चोक कॉइल कनेक्टेड हो गई, चोक कॉइल का सेकंड वायर कहाँ पे जाना चाहिए, सीधा एमीटर में, सीधा एमीटर में। यहाँ से वायर सीधा कहाँ आ गया, एमीटर में आ गया, ठीक है। अब इसी पॉइंट से क्या कनेक्टेड है, हमारा पोटेंशियल कॉइल का 150 वाला पॉइंट, कौन सा कनेक्टेड, 150। इसी से एक वायर आ गया 150 में आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब एमीटर से सेकंड वायर कहाँ जा रहा है, न्यूट्रल में, एमीटर से सीधा न्यूट्रल में चलेगा ना, न्यूट्रल में, ओके। अब क्या रह गया, एक वोल्ट मीटर रह गया प्लेस करना। किसके साथ प्लेस हो रहा है, ये हो रहा है चोक कॉइल के साथ पैरेलल में। दो वायर हमने कनेक्ट कहाँ पे की, यहाँ पे, इन दोनों के साथ। इसको एक को लगा दिया इसके कॉमन में, दूसरे को लगा दिया इसकी 150 वाली रेंज, ठीक है, ओके। वोल्ट मीटर भी लग गया, सर्किट कंप्लीट। ऑन कर सकते हैं, तो ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमें देखना है कि हमें कौन कौन से पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या है, एयर गैप लेंथ इन सेंटीमीटर, कौन नोट करेगा, कॉपी कौन लेके आया था, टेबल बनाओ। सबसे पहले क्या आ रहा है, एयर गैप लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। एयर गैप लेंथ क्या होगा, स्टार्टिंग में 0, ये अभी 0 है, ठीक है। उसके बाद इनपुट सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद करंट इन एम्पियर, उसके बाद पावर, ठीक है। बस ये फाइंड करना है, उसके बाद तो कैलकुलेशन, ठीक है। शुरू करें। तो सप्लाई ऑन करेंगे सिर्फ और सिर्फ R और न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी एयर गैप लेंथ क्या है, 0 है ना। एयर गैप 0 है, वोल्टेज आ रही है, करंट ऑलमोस्ट 0 दिखा रहा है, ठीक है, 0 दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, 1 2 कुछ होगा, 2 ठीक है। हमने यहाँ पे छोटा कितना मीटर लग रहा है, कितने एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 1 एम्पियर का कनेक्ट किया है। 0 से भी ऊपर रीडिंग आ रही है, नहीं आ रही, अभी तो यहाँ पे आउटपुट 0 मिल रहा है। चेक करके कोई और रीडिंग्स तो नहीं है। देखो अब रीडिंग क्या है, कुछ ना वो रीडिंग्स आ रही है करंट की भी, है ना। वहाँ पे स्केल क्या था, बहुत बड़ा था स्केल उसके लिए। तो अब नोट करते हैं। सबसे पहले एयर गैप लेंथ 0 है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज कितनी है बताओ, इनपुट वोल्टेज कितनी, सेंटर वाला स्केल 122, ठीक है, ओके। करंट कितना है, 0.15 लिख लो, ठीक है। पावर कितनी है, 2 वॉट, 2, ठीक है, ओके। 0 पे आ गया। अब हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे बनाना है 1 सेंटीमीटर। कहाँ पे 1 सेंटीमीटर देखो, ऊपर है, इसके ऊपर टॉप पे सरफेस के नीचे, नीचे कर लो, एयर गैप छोटा
कहाँ पे देख रहे हो इसके यहाँ पे सरफेस पे देखो। सरफेस पे देख रहे हैं सर, वो थोड़ा ऊपर आ रहा है। 1 से ऊपर चले गए 1 से ऊपर चला अपने अकॉर्डिंग नीचे ठीक है। 1 में देखो पावर क्या आ रही है, करंट क्या आ रहा है, वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, करंट नोट करो 0.74 पावर क्या आ रही है 1.5. नहीं 1.5. आप जितनी बार देखोगे ना आपको गलत दिखेगा, ये को भी गलत, सबको गलत दिखेगा, सबको जो सामने बैठा सिर्फ उसी को सही दिखेगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल से आपको हमेशा मीटर को रीड करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इस मीटर की रेंज 1 एम्पीयर तक है। ठीक है, आप मीटर बड़े वाला यूज़ करेंगे। ओके, कितना अभी एयर गैप लेंथ 1 सेंटीमीटर, अब बढ़ा के 2 सेंटीमीटर। करंट पावर चेक करो कितनी वोल्टेज सेम रहेगा। करंट तो 1 पॉइंट कुछ और है 3 पॉइंट ये मेरे को 2 8 परफेक्ट बता रहा है 2 8 90 बनेगा 2.17 चलो बढ़ाओ 3 सेंटीमीटर। वोल्टेज तो लिखे हुई है 1.3 पावर बताओ 4 है 4 पॉइंट कुछ है चलो 4 सेंटीमीटर। हाँ 6 है 5 सेंटीमीटर। फाइव तक ही लेंगे बस। एट सेटिंग्स होगी। अब हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। कैसे निकालते फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बताओ, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? So reading of voltmeter into reading of ammeter into power factor. रीडिंग ऑफ Voltmeter. वोल्ट मीटर, Range of voltmeter. रेंज ऑफ वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्टेज रेंज ऑफ वॉट मीटर क्या है, Voltage of voltmeter इनटू करंट रेंज ऑफ वॉट मीटर into power पावर factor. फैक्टर ऑफ वॉट मीटर डिवाइड बाय मैक्सिमम
स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। सब कुछ वॉट मीटर का लेना है आपको।